हरि वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददयादृशा रसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायन्यखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायणो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन बंधन, अपनी लीला के स्मरण की संध्या में यह दिव्य संदेश श्री उद्धव जी महाराज को, जो उनके उत्सव मूर्ति हैं, उनको निमित्त बना करके ये हम सब के कल्याण के लिए दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज और श्री यदु जी महाराज के संवाद को उद्धृत किया है। महापुरुषों का स्वभाव होता है, कोई अच्छी बात कहनी हो तो वह अमुक शास्त्र में है अथवा अमुक गुरुजनों से हमने सुना है। वैसे तो व्यासो सिस्टम जगत सर्वम, सारा का सारा ज्ञान श्री वेदव्यास जी महाराज का उच्छिष्ट ही है। हम कोई नई से नई बात भी आपको लगे कि हमारी दृष्टि से भले नई होगी, किंतु महात्माओं ने कहीं न कहीं उसको कही जरूर होगी। कई वाक्य हमने देखा कि चित्त में आए, लिखा, और बाद में वही शब्दान बिल्कुल शब्द का शब्द हमें दूसरे महापुरुषों के भी मिले। तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जैसे परमात्मा अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, वैसे ज्ञान भी अनादि ही है। आज उत्तरित हुआ है, ऐसा नहीं कि जो गीता का ज्ञान गोविंद ने श्री अर्जुन को सुनाया वो पहले नहीं था, पहले था। वो उपनिषदों के रूप में था। उपनिषदों की ही चर्चा गोविंद ने गीता के रूप में कर दी गई। इसलिए महापुरुष लोग कोई अच्छी बात, शास्त्र की बात बता करके बता देते हैं, या गुरुजनों के मुखारविंद से सुनी हुई बात, अमुक जगह ऐसी चर्चा हुई थी, वो चर्चा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। उसका एक महत्व भी है कि जिन महापुरुषों का नाम लेकर के वो बात कही जाती है तो उन महत्पुरुषों का स्मरण होता है, और जिन महत्पुरुषों का हमारे मानस में स्मरण होता है उन महापुरुषों के सद्गुण हमारे जीवन में स्फुरित होते हैं। इसलिए उनका स्मरण बहुत जरूरी है।
जिन महापुरुषों का हम स्मरण करेंगे उनकी विशेषताएं हमारे मानस में स्मरण होंगी, स्फुरित होंगी, इसलिए महापुरुषों का नाम लेना ही चाहिए। भगवान सुना रहे हैं कि विदेह नगर में एक वारांगना से, हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज कल सुना रहे थे कि ये वारांगना पूर्वजन्म में एक दिव्य अप्सरा थी और अप्सरा होने के बाद भी इसको भगवान के साथ रमण करने का मन हुआ। तो ऐसा तो था नहीं कि जिस रूप में थी उस रूप में भगवान उसके साथ रमण नहीं करते। भगवान तो वृंदा के साथ भी रमण कर सकते हैं, कई ऐसी कथाएं हैं। तो उसने क्या किया कि रमा का रूप बना लिया, लक्ष्मी का रूप बना करके नारायण के साथ रमण किया। और जब लक्ष्मी जी को ये बात पता चली तो लक्ष्मी जी ने कुपित होकर के उसको शाप दे दिया कि तेरा यह व्यापार एक वारांगना जैसा ही है। वह नए नए रूप बना करके रमण की तलाश में रहती है, इसलिए जा तू वारांगना बन जा। निश्चित रूप से लक्ष्मी जी को भी करुणा आई होगी, तो उन्होंने ही कहा होगा कि निश्चित रूप से तुम जाकर विदेह नगर में वारांगना बनो। कहीं और जगह बन सकती थी। अब जैसे नलकूबर वृक्ष बने किंतु कहीं और जगह वृक्ष बनते, तो यदि नलकूबर ये यमलार्जुन के वृक्ष कहीं अन्यत्र बनते, गोकुल में नहीं बनते, तो न संतों का वो सौभाग्य मिलता, न श्री कृष्ण का सौभाग्य मिलता। निश्चित रूप से मैं आज विचार कर रहा था कि या अन्यतर कहीं वारांगना किसी जगह रहती होती तो जहाँ वारांगनाओं का निवास है वहाँ हमारे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज काहे खो जाते। ये तो विदेह नगर है, तो स्थान का भी महात्म है, इसलिए धाम में पड़े रहे। पड़े पड़े भी पता नहीं किसी की दृष्टि पड़ जाएगी, कहीं पड़े हैं और दृष्टि पड़ गई तब भी काम बन गया। इसलिए कई लोग महापुरुष लोग धाम छोड़ करके नहीं जाते कि यहीं धाम में पड़े रहो। हमारे कई परिचित लोग हैं, स्त्री शरीर में भी हैं, पुरुष शरीर में भी हैं। हमारे ब्रह्मचारी जी भी वृंदावन छोड़कर जाते नहीं, हमको लगता है जब से आए तब से गए ही नहीं। पहले वेद विद्यालय में रहते थे, अभी भी वृंदावन गुरु जी इनके कई बार कहते भी हैं इनको, किंतु धाम निष्ठा के सामने सब फेल। तो महाराज यहाँ पड़े पड़े भी काम बन जाएगा अपना। तो ये वारांगना के रूप में भले है किंतु ये है तो अप्सरा ही, और इसकी वृत्ति, क्योंकि ये निश्चित है कि कभी न कभी संस्कार तो ऐसे रहते हैं तभी स्फुटित हो जाते हैं। पूर्व जन्म के सही किसी कारण से व्यक्ति का अवरोध हो गया था, किंतु समय पड़ने पर उसके संस्कार फिर जग जाते हैं। आज उसके संस्कार जगे हुए हैं, भले ही अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान के अनुग्रह से, भगवान के अनुग्रह से। इसलिए उन्होंने एक बात कही थी, किसी कर्म के द्वारा, कर्मणे, कर्म के द्वारा ही भगवान का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है। तो पूर्व का कर्म रहा। आज यह चिंतन कर रही हैं कि देखो तो सही, जिनकी करुणा से ये वैराग्य जगत महाराज हमारे जीवन में आया, आज उनके उपकार को मैं सिर से स्वीकार करती हूँ, उनके चरणों में वंदन करती हूँ। त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम, उस अधीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ और एक संकल्प करती हूँ। देखो भाई, जमा खर्चा करने से काम तो ऐसे बनता नहीं है। जीवन में अवतरण भी हो उस ज्ञान का। कई बार हम कहें कि भगवान तुम्हारी शरण में हैं और उसके बाद भी भीख मांगते घूमें,
तो निश्चित रूप से भगवान का भी अपमान ही है। कोई बड़े बाप का बेटा बन जाए, उसके बाद लोगों से भीख मांगे, उसमें बड़े बाप का नाम खराब होगा कि नहीं खराब होगा? अब कोई बहुत बड़े महात्मा का नाम ले कि हम उनके कृपा पात्र हैं और उनसे जैसे गुण न हो, उनके जैसा स्वभाव न हो, तो नारायण उनके नाम पर हम कलंक ही तो हो गए। जिनका नाम लिया जाए उनका काम तो हमारे जीवन में आना चाहिए, उनका स्वभाव आए, अपने गुरुजन जैसे रहते थे वैसे रहनी आए हमारी, वो तो होना चाहिए। अब भगवान की यदि शरण ग्रहण कर ली तो ये केवल जमानी जमा खर्चा नहीं कि भगवान की शरण ग्रहण कर रही, उनका उपकार स्वीकार करके अब कहती संतुष्टा सद दधत्ते तत् यथा लाभेन जीवती। अब मैं संतुष्ट रहूंगी, संतुष्ट और श्रद्धावान बनकर श्रद्धा को धारण करूंगी, श्रद्धा को धारण करूंगी, संतुष्ट रहूंगी और यथा लाभेन जीवती। अब जो मिल जाएगा। हमारे एक महात्मा कहते थे, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ आज से बंद करो। अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ बंद करो। पुरुषार्थ यदि करना है तो धर्म और मोक्ष के लिए करो। अरे शरीर की आवश्यकता जो है, जैसे कपड़े मिल जाए उसमें संतुष्ट, जैसा भोजन मिल जाए उसमें संतुष्ट। संतोष बहुत बड़ा गुण है, और जिनके जीवन में संतोष होता है, भागवत में इसका वर्णन, उसके जीवन में तेज का वर्धन होता है, वो तेजस्वी बनता है। संतोष जीवन में हो, जैसे इनके इन प्रकारेण जो मिल जाए जीवन में, ये संतोष ही है। महाराज रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। अरे जो अपने को मिल गया अपने प्रारब्ध से। कई बार हम देखते हैं कि यहाँ भी आनंद वृंदावन में भी देखते थे, बगल में बैठ करके कोई बढ़िया बढ़िया माल छान रहा है और अपने लोग अपने वहीं पंक्ति में, और अपने राम को रूखी रोटी मिलती है। तो कई बार लगता था, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पंक्ति भेद है। तो अगर पंक्ति भेद की पीड़ा अपने को हुई तो हमारा संतोष नहीं है। अरे वो तो जो कर रहा है पंक्ति भेद, वो जाने कि उसको पंक्ति भेद करना है कि नहीं करना है, किंतु अपने राम को तो संतोष रखना है, जो मिल जाए। काय को बगल की थाली में देखना है कि बगल वाला क्या खा रहा है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, यात्रा से सीखा। अब यात्रा में तो रहते थे, खूब रहे यात्रा में, तो ट्रेन में कई बार भोजन करने के लिए बैठते थे, तो अपने और जो सहयात्री होते थे वो भी भोजन खोलते थे। तो सहयात्री का भोजन नहीं देखते थे कि उसमें क्या है, अपने पास जो यहाँ से बना हुआ होता था, जो आया हुआ होता था यात्रा के लिए, वो ले लेते थे। एक दिन मुझे लगा कि जीवन में भी हम यात्री ही तो हैं, यात्री ही हैं, यात्रा में ही हैं, और ये दीर्घकाल की यात्रा है। तो यात्रा में जैसे किसी का कुछ नहीं देखते, ऐसे जीवन में भी अगल बगल देखने की जरूरत नहीं है। ये संतोष कि जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, और प्रारब्ध से जो मिल जाए, यथा लाभेन जीवती, उसी से जीवन धारण करेंगी। और महाराज अब तो हम जैसे मुनि लोग रहते हैं मस्ती में, आत्मना रमणेन वही, अब तो रमण करना है। और ये अनंत काल से, जैसे हमारे वैष्णव लोग कहते हैं, प्रिया प्रीतम का रमण अनंत काल से सदा सर्वदा चलता रहता है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुषों का रमण अपनी आत्मा के साथ सदा सर्वदा चलता रहता है। अब रमण किसी और के साथ नहीं, रमण होगा तो राधा रमण के साथ होगा, वही हमारे रमणी हैं। अपनी आत्मा के साथ ही रमण हमारा रहेगा।
और चिंतन करना चाहिए। अच्छा भाई, कहा कि ये रमण क्यों चाह रही हो, उसका कारण क्या है इसके पीछे रमण चाहने का। उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने यहाँ कही है, ये बड़ा विचारने लायक विषय है। उन्होंने इन श्लोकों की एक बात कही कि जैसे जो मिल जाए उसमें जो संतुष्ट होता है, ध्यान रखना, जो वस्तु मिल गई अपने पास संग्रह नहीं करना। तो जैसे जो व्यक्ति हमारा दीन होता है, दुखी होता है, उसके पास भी वस्तु आदि नहीं है और इनके पास भी वस्तु, किंतु ये महापुरुष लोग, ध्यान रखना, ये लोग हमारा दरिद्र नहीं बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ये अकिंचन बनते हैं। दरिद्रता में और अकिंचन में बहुत फर्क है। ये महापुरुष लोग अकिंचन बनते हैं। और उन्होंने कहा ये चिंतन क्या करना है, बोले भाई चिंतन तो ये करना है कि संसार कूपे पतितम। देखो भाई, अगर असंतोषी रहोगे तो निश्चित रूप से ये संसार कूप में ही पड़े रहोगे। बड़ी दयनीय दशा है जी। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। संसार कूपे पतितम विषयी मुशिते क्षणम। एक तो संसार कूप में गिरे और दूसरे ने विषयों ने अंधा और कर दिया। एक कुआं में गिरा और दूसरे नेत्रहीन। तो चलो भाई, नेत्रहीन है तो कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे निकलने का उससे, इधर उधर तलाश करेंगे, किंतु और गड़बड़ हो गया। ग्रस्तम कालाहीनात्मानम। महाराज, अही ने, अजगर ने और पकड़ लिया। काल रूपी अजगर ने, काल रूपी सर्प ने, अही ने पकड़ रखा है। एक तो काल के मुख में है, दूसरे अंधे हैं और तीसरे कुएं में गिरे हुए हैं। अंधकूप। महाराज, ये कौन सा कुआं है, बोले संसार कूपे। नारायण, हमारे एक महात्मा कहते थे कि भगवान का बनाया हुआ संसार दुख नहीं देता है, अपना बनाया हुआ संसार दुख देता है। आप लोग कहेंगे कि हम कैसे संसार, संसार तो भगवान ने ही बनाया है। भगवान ने मनुष्य बनाया था, भगवान ने पशु बनाए, भगवान ने महाराज पक्षी बनाए, भगवान ने स्त्री पुरुष बनाया, वस्तु बनाई, ये भगवान की बनाई हुई है। किंतु ये स्त्री मेरी है, ये पुरुष मेरा है, ये भगवान ने नहीं बनाया। ये मैं मेरे का जो संबंध जोड़ लिया, ये अपनी सृष्टि है। और हम तो अनुभव करते हैं नारायण कि जब व्यक्ति मैं और मेरे के कूप में गिर जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कूप मंडूक बनना, तो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति फिर बाहर के जगत को नहीं देख पाता है। उसको लगता है इतना ही जगत है हमारा, ये कुआं जितना बड़ा इतना ही बड़ा संसार है, इससे बड़ा संसार है नहीं। ऐसे जो मैं और मेरे के झमेले में पड़े हुए लोग होते हैं नारायण, उनको अपने जगत के अलावा कोई दूसरा जगत दिखता ही नहीं। अभी तो इसका प्रत्यक्ष मैं मेरे का नहीं, अब तो केवल मैं ही समेट रहा है। कल की घटना कोई बता रहे थे, महाराज इतना बड़ा भरा पूरा परिवार दिल्ली में, जहां बहुत संभ्रांत लोग रहते हैं, गटर क्लास में, जीके में, और जीके 1 की घटना है। महाराज एक परिवार को कोरोना हो गया, उनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, 70-72 साल के थे। उनको कोरोना नहीं था, कोरोना था भी नहीं, उनके बेटे बहू को कोरोना हुआ अस्पताल में। अब उनका शरीर पूरा हो गया, कोई रिश्तेदार नहीं आया संस्कार के लिए, शरीर रखा रहा, कोई भी आगे नहीं आया। कहाँ गया ये भाई जो मेरे थे, कोई समीप नहीं आया कि संस्कार करें। बाद में बच्चे ने पुलिस को फोन किया कि कोई सहयोग नहीं कर रहा है, आप आओ।
तो महाराज पुलिस वालों ने कंधा दिया और पुलिस वालों ने जा करके मरघट में आग लगवाई। तो कहने का अभिप्राय, जिनको ये मैं मान करके जी रहा है कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, उससे ऊपर उनकी महाराज दृष्टि नहीं जाती है। ये जो संसार में फंसे हुए लोग अपने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। कोई दुखी है, कोई किसी को आवश्यकता है कि कोई, बस ये हमारा घेरा जो हमने बांध दिया है कि ये घेरा हमारे आश्रम की दीवार है, यही हमारा है, इसके बाहर वाली दीवार हमारी नहीं है। ये आश्रम के लोग जो हैं इस परिधि में वही हमारे हैं। जो हमसे दीक्षा ले ली वो हमारे, और जो हमने दीक्षा में, ये संसारी है जी, दीक्षा ले ली वो हमारे हो गए, नाम ले लिया वो हमारे हो गए। तो ये जो संसार हमने बना लिया ये अंधा कुआं है जी। इस कुएं में मैं विचार करा था कि अंधकूपे, महाराज कूपे शब्द का प्रयोग है, संसार कूपे पतितम, ये कूप में गिरा तो सही किंतु है तो अंधा कुआं। और अंधे कुएं में अपनी आंखें और फूट गई। किसने आंखें फोड़ दी? ये विषय की लोलुपता ने, ये विषय की कामना ने, शब्द ने, स्पर्श ने, रूप ने, रस ने, गंध ने, इन सब ने हमारी महाराज आंखें फोड़ दी। और आंखें ही नहीं फोड़ी, अब तो और गड़बड़ हो गया, सर्प ने और पकड़ लिया। ऐसे में महाराज को अन्यः त्रातुम ईश्वरः, अब ईश्वर के अतिरिक्त हमारी रक्षा करने वाला कौन है? अंधे कुएं में गिरे हों, आंखें फूटी हों और सर्प के मुख में हों, माई का लाल कौन बचाएगा अब जी? हमारी रक्षा कौन करेगा? कोई रक्षा करने वाला नहीं। मानो ये कह रही हैं कि हम ईश्वर की शरण क्यों करें? कोई ग्रहण पूछ दे, कई लोगों को महाराज होता है, भगवान के भजन से क्या मिलेगा, परिवार से ममता छोड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। अरे महाराज, ऐसी परिस्थिति में भगवान के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता जी। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि कोई रक्षा कर सके। इसलिए ये कह रही हैं, ये देवी की बात समझने लायक है। बोले आत्मयूह्यात्मना गोप्ता निर्विद्येत यथाखिलात् अप्रमत्तम इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता। आचार्य जी ऊपर बैठे कुर्सी में। हम ही अपनी रक्षा करने वाले हैं। अगर हम अपनी रक्षा न करें, आप कभी विचार करना, मैं तो कई बार अनुभव भी करता हूं, माँ है, सारी सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, कोई दुनिया की माँ अगर बालक स्वयं न चलने का प्रयास करे तो उसको कभी चला नहीं सकेगी। हाँ, वो चलता है और गिर जाता है तो माँ हाथ पकड़ के चला देती है। उसको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपनी रक्षा के लिए आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ इससे छूटने के लिए करना क्यों? बोले प्रमादी मत बनो, अप्रमत्तम, नशे में मत रहो। लोग जो नशे में होते हैं उनको सच्चाई का ज्ञान नहीं होता है। नशेचली मत बनो महाराज, नशे में मत रहो। क्यों नशे में? हमने देखा है नशे वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता जी, और सचमुच में नशे में ही तो है। आदित्यस्य गता गतई रह रहो संक्षीयते जीवनम व्यापारस्य बहुकार भार गुरुभि कालोपि न ज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत।
ये प्रमत्त है जी। रोज हम देखते हैं सूर्य उदित होता है, अस्ताचल को चला जाता है, रात आती है चली जाती है। आदित्यस्य गता गतई रह रहो, रात्रि दिन ऐसे बीत रहे हैं। किंतु महाराज कहते इतनी जिम्मेदारी है कि मरने की फुर्सत नहीं। ऐसे ही बोलते हैं लोग जी। हमको बंबई में कथा करने के लिए जाता हूँ, 2 साल से तो कोरोना ने काम अपना कर रखा है, इन तो साल में 2-3 बार बंबई जाना होता था। तो बहुत सारे परिचित लोग हैं, तो अपने स्वभाव में तो नहीं, न तो आज तक भगवत कृपा से डायरी बनाई, न किसी का एड्रेस लिया। मैं किसी से कभी एड्रेस नहीं मांगता हूँ, टेलीफोन भी नहीं मांगता हूँ कि अपना नंबर दे दो, और कई बार तो नाम भी नहीं पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। अरे काम हो गया, काम पूरा हुआ, क्या मुर्दों को ढोना है अपने साथ में। काम हुआ चलते बने कि इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस लाओ, कुछ नहीं मिलेगा ही नहीं। तो कई लोग आग्रह करते महाराज जी बंबई आओ तो बता जरूर देना। तो हमारा नरेश है, मैं उसको कह देता हूँ उनको बता देना। तो एक सज्जन को बताया गया कि महाराज जी आए हुए हैं, यहाँ कथा चल रही प्रेमपुरी में। तो कहा महाराज जी से बात कराना जब आए। तो फोन में कहता है कोई आश्रम की जरूरत हो, वस्तु की, पैसे की, तो बता देना। मेरे को तो मरने की फुर्सत नहीं है, इस बार तो महाराज मैं दर्शन करने भी नहीं आ पाऊंगा। हाँ कुछ पैसे रुपए की जरूरत हो तो बता देना, हम भिजवा देंगे। मैंने मने मन सोचा कि उससे भीख मांगने के लिए थोड़ी टेलीफोन किया है, करवाया है। उसके बाद उसको कभी टेलीफोन नहीं करवाया। हमने मन ही मन सोचा कि मरने की फुर्सत क्या है, तो चिंता मत कर, मौत तो अपने आप फुर्सत निकाल लेगी। इसलिए व्यक्ति को ये देखना चाहिए, इदम पश्चेत, ये जो अंगुल्या निर्देश जगत है ना, आलस से छोड़कर, प्रमाद छोड़ करके, आंख खोल करके इसको देखो। पूरा का पूरा जगत कालाहीना जगत, ग्रस्तम, काल रूपी सर्प ने इसको पकड़ रखा है। महाराज इससे छूटना बहुत मुश्किल है। सबको, बड़े बड़े लोगों को खा गया जी। हम कई बार विचार करते हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भीष्म पितामह जैसे लोग, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग, हम कभी कभी देखते हैं महात्माओं को चिंतन करते हैं, इसी काल में कितने लोगों को खा गया, किसी को नहीं छोड़ता ये काल रूपी सर्प। न व्यक्ति को छोड़े, न स्थान को छोड़े, न वस्तु को छोड़े, किसी को नहीं छोड़ता। ये जगत है जी, जगत धीरे धीरे चला जा रहा है, खिसक रहा है। किधर खिसक रहा है? बोले काल रूपी सर्प के मुख में। उसने इसको पकड़ रखा है। इसलिए जागो और महाराज चिंतन करो। यद अखिलात, ये सारा का सारा जो अखिल संसार है, इससे निर्वेद वैराग्य करो। अगर वैराग्य नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा। हमारे श्री अवधूत जी महाराज कहते हैं, वह देवी इस प्रकार से चिंतन कर रही हैं। ब्राह्मण जी ने बात एवं व्यवस्थित मति, महाराज व्यवस्थितम, देखो एक व्यवस्थित मतिर, इस प्रकार से उसकी व्यवस्थित मति है। आप जरा विचार करो, यदि संसार में हमारी मति लगी तो व्यवस्थित नहीं, अव्यवस्थित है। और जिसकी मति आत्मा में, परमात्मा में लगी है, वही नारायण व्यवस्थित मतिर वाला है। उसी की मति व्यवस्थित है। उसने महाराज दुराशा का परित्याग कर दिया, क्योंकि जिसकी मति व्यवस्थित है वही दुराशा का त्याग कर सकता। अव्यवस्थित चित्ता ना, जो अव्यवस्थित चित्त वाले लोग हैं वो कहाँ व्यवस्थित हो सकते हैं? चित्त ही व्यवस्थित है, बुद्धि व्यवस्थित नहीं, अव्यवस्थित है। तो इस देवी की बुद्धि जो है व्यवस्थित थी। दुराशा का हमारा त्याग कर दिया और
कांत तरसजाम, इसका अर्थ श्रीधर स्वामी महाराज ने बड़ा बढ़िया किया। इन्होंने कहा, श्रीधर स्वामी पाद इसका अर्थ करते हैं, अपने कांत के साथ रमण करने की अभिलाषा को लेकर के दुराशा का परित्याग किया। दर्शन के लिए दुराशा का परित्याग किया, अर्थात वैराग्य क्यों हुआ? देखो भाई, बात सच्ची है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो व्यवधान डाले, सज्जन पुरुष निश्चित रूप से उसका परित्याग करके लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। तो ये संसार का चिंतन, संसार से प्रेम, ये परमात्मा मिलन में व्यवधान का हेतु है, व्यवधान ही करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इससे वैराग्य कर लेता है। देखो, एक बात ध्यान रखना कि वैराग्य का अर्थ राग द्वेष की शिथिलता है। हमने अनुभव किया कि जो अपने लक्ष्य में विरोधी हों, उनसे यदि दुश्मनी करोगे तब भी लक्ष्य में व्यवधान पड़ेगा। क्यों लक्ष्य में व्यवधान पड़ेगा? उनके साथ महाराज आपकी बुद्धि लगेगी, उलझ जाना पड़ेगा। और राग करोगे तब भी खतरनाक है। तो वैराग का ही प्राय है, न किसी से दुश्मनी और न किसी से दोस्ती, न किसी के प्रति आकर्षण, न किसी के प्रति घृणा। मतलब घृणा का भाव भी बहुत खतरनाक होता है। हम कई बार महापुरुषों के वहाँ कैलाश आश्रम में पढ़े, ऋषिकेश में, तो कई विरक्त महात्मा हमको मिले। ऐसे महात्मा थे कि कॉपीन पहनकर पढ़ने आते थे। हमारी उम्र के छोटे बच्चे थे हम लोग, देखते थे, किंतु कथाकारों की निंदा करते थे। उनके दिमाग में आश्रमधारियों की बड़ी निंदा थी। इतनी निंदा थी आश्रमधारियों की, इतनी घृणा थी उनसे। तो कई बार हमको महाराज वहाँ बैठ के कहते थे, ये सब मंडलेश्वर, सब महंत नरक जाएंगे। अब वही महंत बने और वही मंडलेश्वर बने, वही मंडलेश्वर बने बड़े बड़े लोग। हमारे कई परिचित हैं, अभी मिले एक बार, तो हमने कहा आप तो गाली देते थे। बोले इन्हीं मंडलेश्वरों की वजह से मुझे मंडलेश्वर बनना पड़ा। हमने कहा ये तुमको जबरदस्ती बना दिए? बोले नहीं। बोले मूर्ख जो हमारे पढ़ाए हुए लोग थे, अब हमारा सम्मान ही नहीं करते थे, वो मंडलेश्वर बन गए। तो हमको लगा कि अरे हमको भी बनना पड़ेगा। तो हमको लगा कि हे भगवान, ये घृणा कहाँ लेकर के आ जाती है। हमको लगा कि हमारे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो भाई, वैराग्य का अभिप्राय है किसी के प्रति ये न हो कि ये खराब है, ये खराब है, ये घृणा का पात्र भी नहीं। सामान्य जैसे है उसकी स्वीकृति देते जाएं। तो महाराज, जब लक्ष्य पर दृष्टि होती है तभी ये काम बनता है। तो इसलिए दुराशा का परित्याग कर दिया। चित्तोप समुपास्थाय सैया मुझ महाराज मुप विवेश सा, अब वो शांति से सो गई। जब तक चिंता थी तब तक नींद नहीं आई, जब तक आशा थी तब तक निंदा नहीं आई। हमारे महाराज जी कहते हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। वो कहते महाराज मैं तो मौज में सोता हूँ, बेफिक्री में सोता हूँ। अब इसको नींद आई। और हमारे श्री अवधूत जी महाराज ने एक सैद्धांतिक पक्ष रखा, ये बड़े काम का है और बहुत प्रचलित है। सभी लोग लगभग इसको गुनगुनाते हैं। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम। इसमें एक महाराज परमम दुखम का अर्थ श्रीधर स्वामी, अभी मैं दूसरा तो कुछ ज़्यादा देखता नहीं, श्रीधर स्वामी पाद को देख लेता हूँ। आशा ही परमम दुखम जो कहा, इस पर श्रीधर स्वामी पाद बहुत बढ़िया बात कहते हैं। आपको ध्यान रखना, कई लोग होते हैं जो अपना गुलाम बनाते हैं, और कई महाराज आशा अपना गुलाम तो बनाती ही बनाती है, किंतु सब देहधारियों का गुलाम बना देती है। इसलिए परमम दुखम। आशा जो आई जीवन में, तो आशा की गुलामी तो आई आशा देवी की, इसने सबका गुलाम बना दिया। मैंने महापुरुष का एक पद दोहराया था,
आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने। आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने, और तजी जिनने आशा उन्हें जग ही तमाशा है। तो आशा क्या करती है? हमारे सीधा स्वामी पाद लिखते हैं कि वह दुख तो देती है, पर आश्रित तो बनाती ही बनाती है, किंतु महाराज वह दूसरों का भी दास बना देती, देहधारियों का दास बना देती। अब आशा होगी तो सबकी गुलामी करनी पड़ेगी, सबकी बात माननी पड़ेगी, और आशा छूटी तो वैराग्यशाली बना। और नैरास्यम परमम सुखम, नैरास्य जो है, वैराग्य जो है, वो परम सुख है। वैराग्यशाली व्यक्ति जितना सुखी होता है महाराज, उतना कोई दूसरा सुखी हो सकता नहीं है। वस्तु वाले क्या सुखी होंगे? वस्तु आने पर सुखी, जाने पर दुखी, मिलने पर सुखी, छुड़ने पर दुखी। और वैराग्यवान को तो न सुख न दुख इसका किसी का ही नहीं, आना जाना क्या किसका, क्या लोगे जी। वो हमारे एक महात्मा कहते थे, पूज्य भागवता ने महाराज से सुना, वो कहते थे कि एक भिखारी को, वैराग्यशाली व्यक्ति, वो गंगा किनारे कहीं लेटे हुए थे, मौज में थे, किंतु कोई रात्रि में सेठ जी आए तो उसको बढ़िया कम्बल उड़ा गए। अब कम्बल उड़ा गए तो कम्बल उड़े लेटे थे। सुबह किसी चोर ने देखा कि कम्बल तो कीमती है और इसको बेचकर काम चलेगा, तो महाराज जो कम्बल, ठंड थी, कम्बल खींचा तो महात्मा की नींद खुली और चोर कम्बल खींच के भागा। प्रकाश हो गया तो लोग देख रहे थे, वो भी भागे, किंतु चोर के पीछे नहीं भागे, वो गंगा किनारे मरघट की ओर भागे और बोले देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पूज्याचार्य जी महाराज कहते क्या, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। लोगों ने कहा वो तो उधर जा रहा है, उधर क्यों नहीं भाग रहा है, इधर गंगा किनारे क्यों भाग रहा है? बोले एक दिन यहीं आएगा, हिसाब कर लूंगा, एक न एक दिन यहीं आएगा, हिसाब कर लूंगा। मैंने जब पहली बार सुना मुझे बड़ा आनंद आया कि सचमुच में ये अवधूतों की मस्ती है जी। ये नहीं कि पीछे भागे कि छीन लिया, रे छीन लिया, छीन लिया। हमको तो लगता है महात्मा को यदि न्यायालय जाना पड़े, शायद महात्मा के लिए महाराज इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। महात्मा को न्यायालय में जाकर खड़ा होना पड़े कि ये दीवार हमारी है, ये घर हमारा है, इसने हमारा ये छीन लिया। अरे क्या महात्मागिरी आई जी। ऐसा आशा का परित्याग किया जिसको जो चाहिए। नैरास्यम परमम सुखम, अरे ले जाओ, तेरे को ये चाहिए, काहे को खोपड़ी खराब करता, ले जा ले जा। और यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला, महाराज जब उसकी आशा छूट गई, कट गई, तो वह अपने आत्मा के साथ, अपने कांत के साथ सुखम सुस्वाप पिंगला, जैसे वह पिंगला सोई, आनंद में सोई। मैंने उसको गुरु बनाकर सिखा कि आशा किसी से रखना नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमारे श्री अवधूत जी महाराज सुनाना चाहे वर्णन करते हैं। देखो भाई, अवधूतोपाख्यान है तो विरक्तों के लिए थी अधिकतर। वैसे तो संसारी भी शिक्षा ग्रहण कर लें, गृहस्थ तो उनका भी जीवन मधुरी बनेगा, किंतु विरक्तों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से है। ये कहते हैं परिग्रहो ही दुखाय यद यद प्रियतमम नृणाम। देखो भाई, अगर सुखी बनना हो तो संग्रही मत बने। आप लोग नाराज मत होना, ये जवानी में अभ्यास कर ले तो कर ले, संग्रह त्याग का, बुढ़ापा में नहीं होता। बुढ़ापा में कोई बहुत प्रबल पहले का अभ्यास हो तो अलग बात है, नहीं लोग खाली शीशी भी नहीं फेंकते, ये भी काम आएगी। महाराज ऐसा संग्रह होता, आपको क्या बताएं। हमारे आश्रम में एक सज्जन थे, श्यामलाल नारंग नाम था उनका, जेके मंदिर में ही रहते थे, संयोग से महाराज जी ने वहाँ रखा था जहाँ मैं रहता हूँ।
एक बार बहुत बीमार पड़े और वो अपने काले बाबू में उनको एडमिट करना पड़ा। कुछ वस्तु चाहिए थी तो वहाँ से मंगाया, तो मैं ही कमरे में लेने गया। पहली बार कमरे में, इतना गंदा कमरा, सांस लेने में तकलीफ़ पड़े, इतनी सारी शीशियाँ और गंदे कपड़े, पूरा कमरा कचरा घर बना रखा था। अपने राम ने उसके सब कपड़े चद्दर अद्दर सब फेंक दिए, क्योंकि धुलने की स्थिति न, सारी शीशियाँ फेंक दी, कमरा साफ किया, नया चद्दर बिछाया, नए कपड़े रख दिए उसमें कि कम से कम अस्पताल से आएगा तो सुखी रहेगा। ये सब वस्तुएं इकट्ठा कर रखी कि ये शीशी कब काम आएगी, बाद में काम आएगी, ये दवा रखने काम आएगी, ये उसके रखने की काम आएगी। मरा सब फेंक फाक करके सफा करके जब अस्पताल से आया और अपना कमरा देखा तो रोने लगा। और हमारे मान जी महाराज के पास आकर के बोला कि अब हम जेके मंदिर में नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे तो ये किसी दिन हमको ही न फेंक दे। और आपको बताए फिर गया नहीं वो, आजीवन पर्यंत यहीं फिर रहा अपने उधर। महाराज जी ने हमको पूछा क्या बात है, तो हमने कहा महाराज जी मैंने तो ऐसे ऐसे किया था, तो इसलिए वो चलाया और तो मैंने कुछ कहा नहीं। तो महाराज जी मुस्कराए, कुछ बोले नहीं, कमरा उसको यहीं दे दिया। अब मैं बहुत सावधान रहता हूँ, बूढ़े आदमी का कमरा साफ करने जाऊँ ना तो मैं साफ ही नहीं करता हूँ। सोचता हूँ कि उसकी खाली शीशी फेंक दूंगा तो कहेगा ये हमको बाद में मरने समय काम आएगी, ये समय अमुक समय काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा। ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा, परिग्रहो ही दुखाय। ये मत समझना कि बड़ी बड़ी वस्तुओं का संग्रह होता है और छोटी वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। हमको एक बात बहुत अच्छी लगी, अध्यात्म अपने योग वाशिष्ठ में चुड़ाला उपाख्यान है, बहुत अच्छा है। माँ की दृष्टि से यदि किसी स्त्री की वंदना की जाए तो निश्चित रूप से माँ मदालसा है, जिसे हमारे गुरुजन संत जो उसका नाम लेकर के आनंद से भरते हैं, तो कि जिसने अपने बच्चों को मुक्त कर दिया। ऐसे स्त्रियों के विषय में, पत्नी के विषय में यदि किसी सौभाग्यशालिनी स्त्री का यदि वंदन किया जाए, बहुत सारी हैं, उसमें से एक ये भी हैं चुड़ाला मैया, जिन्होंने अपने पति को वैराग्यशाली बना दिया। महाराज बहुत दिव्य कथा है, किंतु घर द्वार छोड़कर चले गए, कौपीन पहन लिया। राजा थे, बहुत बड़े राजा, अब जा कर के जंगल में झोपड़ी बना ली और झोपड़ी में रहने लगे। जैसे झोपड़ी में रह रहे थे, इसने विचार किया कि एक चीज छोड़ी दूसरी झोपड़ी पकड़ ली। जैसे राज में था, उसकी ममता थी कि मेरा है, मैं राजा हूं, अंता ममता से जुड़ा था, ऐसे उस झोपड़ी को अपना समझता है। तो वहां वर्णन है कि वो महाराज योगिनी थी, राज्य भी संभालती थी और भेष बदल करके उनके पास ब्रह्मचारी का भेष बना के जाती थी, पत्नी बन करके नहीं, क्योंकि पत्नी से उपदेश लेना सबके बस का नहीं है। वो तो हमारे अवधूत दत्तात्रेय जी भगवान को तो बंधन है कि उन्होंने तो पिंगला से भी उपदेश ले लिया। नहीं तो महाराज स्त्री अगर सच्ची बात भी करने लगे तो अभिमानी पुरुष लोग कहते हैं तू मुझे सिखाएगी, अब तू मेरी गुरु बनेगी, उससे सीखना उनके बस का नहीं। तो उनको लगता था कि ये हमको क्या सिखाएगी, तो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाती थी और कहती थी मैं नारद जी की पुत्र हूँ जी, नारद जी का पुत्र ही नहीं, तो नारद जी का पुत्र हूँ। और शिक्षा दिया तो उन्होंने कहा देखो एक बात बताएं, तुम राज छोड़ करके आए इतना बड़ा, जैसे राज्य में तुम्हारी ममता थी ऐसे झोपड़ी में ममता है। पहले तुम्हारे श्रृंगार के वस्त्रों में ममता थी, अब तुम्हारी कौपीन में भी ममता है। तो जैसे वो ममता दुख देती थी वैसे ये भी ममता दुख देगी। इन्होंने महाराज तुरंत आग लगा दी। जैसे आग लगाई तो कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, आग लगाने से कोई ममता नहीं छूटती है। अरे जहां रहो वहां उसके प्रति रखो नहीं कि मेरा शरीर का प्राप्त जहां रह रहा वैसे रह रहा। उनको बोध कराया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ी चीज छोड़ करके छोटी चीज पकड़ना भी पकड़ना ही है। आपको बताएं
क्योंकि अपने राम तो ऋषिकेश में रहे ना, तो कई विरक्त महात्माओं की कुटिया बनाई थी हमने गंगा के किनारे, क्योंकि स्वामी जी के पास सारे हथियार रहते थे, हथौड़ा और सब अपनी प्रवृत्ति भी थी। तो नए नए महात्मा आते थे विरक्त, तो झोपड़ी छा देते थे पत्थर लगाकर, ऊपर से जंगल से लकड़ी काट करके, वहाँ कई महात्माओं को। अब उन महात्माओं ने महाराज वहाँ पक्की ज़मीन बना ली है, और पक्की ज़मीन बना के अभी हमारे मित्र महात्मा थे, पिछले वर्ष गया मैं इसके पहले, तो मेरे से बोले कि सरकार ने कहा खाली करो, ये गंगा की जगह। मैंने मुकदमा कर दिया है कि मेरे पास कोई नहीं रहने का स्थान है। तो मैं हंस रहा था कि श्रीमान जी घर छोड़ करके आए, अब झोपड़ी से के प्रति ममता हो गई जी, कि ममता मेरी है। तो संग्रह जितना भी है बंधुओं, परिग्रहो ही दुखाय यद यद प्रियतमम नृणाम। अवधूत जी महाराज कहते हैं ये जो मनुष्य के द्वारा जो प्रिय प्रिय वस्तु है उसका परित्याग करना चाहिए। हमको एक डॉक्टर ने बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा स्वस्थ रहना चाहते हो तो जो वस्तु बहुत प्रिय लगती हो खाने में उसको खाना छोड़ दो, या सीमा में खाओ। बोलो मिठाई बहुत प्रिय लगती है तो एक मिठाई खाओ, ज़्यादा ना खाओ, नहीं तो रोगी बन जाओगे। ऐसे ही यदि सुखी रहने का मन हो तो जो जो प्रिय हो, ये वस्तु बहुत प्रिय है, ये घड़ी बहुत प्रिय है, तो इस प्रिय को तो पास में रखने लायक ही नहीं है, तुरंत किसी दूसरे को दे दे। क्योंकि अगर प्रिय का संग्रह करोगे तो वो आपको तुम्हें रुलाएगा ही रुलाएगा। इसलिए अनंतम सुखमाप्नोति तद विद्वान यस्तु अकिंचन। विद्वान कौन है जी? विद्वान हुआ नहीं कि बहुत शास्त्र का संग्रह करके बैठा है। यस्तु अकिंचन, जो अकिंचन है, बहुत उसके पास संग्रह नहीं है और परिग्रही नहीं है, और वही निश्चित रूप से अनंत सुखम आपनोति, वही अनंत सुख को प्राप्त, जो विद्वान है वही अनंत सुख को प्राप्त करता है। और विद्वान कौन है? जो अकिंचन है जी, उसके पास सच्ची विद्या कौन सी विद्या है जी? या विद्या स विमुक्तये, जो मोक्ष की ओर बढ़ा दे। सच्चा विवेकवान व्यक्ति असद वस्तु का परित्याग करके सद वस्तु को ग्रहण कर ले। और ये शिक्षा हमने हमारा संग्रह त्याग की, प्रिय वस्तु के त्याग की शिक्षा मैंने एक गुरु से ली है जिसका नाम कुरर पक्षी है। इससे गुरुजी कैसे आपने शिक्षा ले ली? बोले सामिसम कुररम, एक जो कुरर नाम का पक्षी था, जगनुर बलिनो ये निरामिसाह, जब वो कुरर नाम का पक्षी सामिस था, अर्थात उसके मुख में मांस का टुकड़ा था, तो जो बलशाली पक्षी थे जिनके पास मांस नहीं है, अब उन लोगों ने इस पर हमला कर दिया, खूब चोंच मारी। ये बचाने का प्रयास तो किया होगा, किंतु वो बलशाली थे, वो खींच लेंगे। उस कुरर नाम के पक्षी ने बुद्धिमानी की, महाराज क्या बुद्धिमानी की, उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। क्योंकि मांस का टुकड़ा नहीं छोड़ता तो जान ही चली जाती। एक महापुरुष ऋषि थे, ऋषि अलीगढ़ जिला के ही थे, अब शायद 100 साल के हो गए होंगे, नेत्र नहीं, चले गए थे, हमारे सामने ही उनके नेत्र गए। तो अपने पत्नी को और अपने बच्चे को, बच्चा होगा 5 साल का उस समय, और स्वयं गंगा की परिक्रमा में निकल पड़े। हमारे स्वामी जी हंसान जी महाराज ने मना किया कि ये काम विरक्तों का है, ये पत्नी और बच्चे लेकर जाना ठीक नहीं है। विरक्त महापुरुष जाते हैं गंगा किनारे, जहाँ हुआ रात्रि हो गई, सो गए। ये तुम क्या स्त्री का संग्रह करके जा रहे हो?
वो माने नहीं, मैं बैठा था वहाँ। 1-1.5 महीने के बाद लौट कर आए और बड़े रोए। और उनके बच्चे ने 5 वर्ष का था, मेरे से बड़ा प्रेम था। तो मैंने, वो तो नहीं बताया कि क्यों लौट करके आए। मैंने उससे पूछा, सिद्धार्थ क्या बात हुई, लौट कर क्यों आए, सिद्धि क्या हुआ? तो उसने हमको बताया, कहा कि रात्रि में 3-4 गुंडे माँ को उठा ले गए गंगा किनारे से। अब हम लोग अंधेरे में ढूंढे, कहाँ मिले कहाँ मिले। फिर माँ मिली। तो ये निर्णय लिया गया कि इसको लेकर कहीं यात्रा नहीं करनी, वापस आ गए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो संग्रहवान व्यक्ति इस प्रकार से लेकर के यात्रा करे, वस्तु की यात्रा करे, तो दुख ही तो मिलेगा। कहा कि जब छोड़ दिए, इसलिए कोई भी चीज हो जिसको बहुत लोग चाहने वाले हैं, जिसके पीछे बहुत बड़े हुए लोग हैं, समझदार व्यक्ति को तो उसका परित्याग ही करना चाहिए। तदा मिसम परित्यज्य ससुखम समविंदत। जब उसने उसका परित्याग कर दिया और परित्याग करने के बाद वह शांति से सुख से बैठा, तो हमने भी शिक्षा ले ली कि महाराज वस्तु अपने पास जिसको बहुत चाहते लोग हैं, उसका परित्याग करना ही बुद्धिमानी है। इसलिए परित्यज्य, उसका परित्याग करना ही, ये मैंने कुर नाम के पक्षी से सीखा है। अब ये बालक आदि से क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, जिस विषय का उनके चरणों में बैठ कर के प्रतिपादन करने का अवसर मिल रहा है, वह विषय हमारे जीवन में अवतरित हो, हमारी बुद्धि में अवतरित हो, हमारे जीवन में अवतरित हो। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।